हाय, वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ। आज हमारा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए हम ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले, लेने से पहले क्या चीज़ को ध्यान में दे रखना चाहिए हमको, प्राइस का, स्टॉक का, या सब कुछ। पहला तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि नॉर्मली हम जब ऑप्शंस में जब ट्रेड करते हैं, ओके, जैसे कि कोई भी रहने दो, स्टॉक ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का ऑप्शन, कोई भी पुट लेना है या कॉल लेना है, जब डिसाइड करेंगे आप, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, किस चार्ट को आप एनालाइज करके करेंगे। पहले क्या आप देखेंगे कैश चार्ट को, यानी एनएससी वाला चार्ट को? क्या आप देखेंगे फ्यूचर वाले चार्ट को? क्या आप देखेंगे बजाज ऑप्शंस का चार्ट को, पुट या कॉल वाला? हमको हमको क्या देखना है? हमको एनएससी का चार्ट देखना है जब भी एनालाइज करना है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसा बिहेव करता है, अगर बजाज फाइनेंस ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे उस टाइम पर, राइट? बजाज फाइनेंस को हम स्टॉक को देख कर लेंगे, ओके, स्टॉक के मूवमेंट को देख कर लेंगे। अगर बजाज फाइनेंस नीचे जाता है तो इसका मतलब है स्टॉक नीचे जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? जब पुट लेंगे, पुट बाय करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जब पुट हम बाय करेंगे, जैसे जैसे बजाज फाइनेंस नीचे जाते रहता है तो पुट ऊपर आते रहता है जो हमने बाय किया है, ठीक है? तो सिंपली बात है, हमको चार्ट देखना है अपने एनएससी वाला, कैश का स्पॉट प्राइस देखना है हमको। और जो सो नेक्स्ट थिंग क्या है, हमको पुट इसलिए लेते हैं कि पुट जब स्टॉक नीचे गिरता है तो हम पुट बाय करते हैं, जब स्टॉक ऊपर जाते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं, ठीक है? यहां तक तो ये तो सिंपल चीज थी। अच्छा, दूसरी चीज है, ऑप्शंस में हम ट्रेड करने से पहले और किस चीज को ध्यान में दें? और इस चीज को ध्यान में दें कि लिक्विडिटी का भी एक इशू होता है, ओके? और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, हम ऑप्शंस में जब ट्रेड करेंगे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक में ही आप ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में मोमेंटम ज़्यादा होता है। क्योंकि सब ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, होलसेलर जो भी होते हैं, रिटेल ट्रेडर सब कुछ मैक्सिमम यही प्रेफर करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। उससे ज़्यादा हटके जब जाएंगे तो थोड़ा लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। लिक्विडिटी का इशू का मतलब, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम का भी मसला हो जाता है, ठीक है? अब जैसे कि और दूसरी चीज हमको क्या नजर लेना, जब कोई, अगर आपको कोई स्टॉक है, आपको बाई करने से पहले आपको क्या देखना है? आपको अब आपका एक मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं आप लाल पतलैब, ओके, उसका 3750 का पीई का स्क्रीनशॉट आपके पास है। प्राइस क्या चल रहा है? मार्केट प्राइस 23 रुपीज, मगर बायर कहाँ पर है? 36 रुपीज पे, और सेलर कहाँ पर है? 45 रुपीज पे। इसका मतलब है जब आप एंट्री लेने जाएंगे तो 23 रुपए पे आपको ये नहीं मिलेगा, ओके? क्योंकि आपको 23 रुपए पे क्यों क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बायर रेडी, सेलर रेडी नहीं है इधर बेचने के लिए 23 रुपए। वो कहाँ पर रेडी है? 45 रुपीज पे। और बायर और दूसरा कहाँ पर रेडी है? 36 पे। 36 पे इसने बिड लगाया, फिर भी तो बाई नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि देर इज नो सेलर हियर इन 36 रुपीज। तो यहाँ पर गैप कितना हो गया? 23 में मार्केट करंट प्राइस चल रहा है, सीएमपी प्राइस, बायर इज रेडी टू बाय एट 36 बट सेलर इज रेडी टू सेल एट 45। सो इस चीज में क्या होता है, जब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है बायर सेलर का और करंट प्राइस का, तो ऐसे ऑप्शंस को हम दूर रहने से बेटर होता है। क्योंकि आपको पहली बात तो ये मिलेगा नहीं 23 में, और दूसरी बात आप बाई करने जब जाएंगे तो आपको ये बाई होगा 45 रुपीज पे इमीडिएटली, अगर बाई करना हो तो ऐसे जब दिखता है आपको तो आप अब अवॉइड कर लीजिए। ये मार्केट डेप्थ को क्लिक करिए एक बार, जो भी ऑप्शंस का, तो ये आपको क्लैरिटी आ जाती है। और ये जो टोटल होता है नीचे, जो टोटल, इसको मैं प्रिफर नहीं करता। ये टोटल तो ये फेक टोटल भी हो सकता है, ओके? जो टोटल होता है सिर्फ सिंपली खाली बिड लगाने से टोटल बढ़ जाता है, कम भी हो जाता है।
तो हमको प्रेफर क्या करना है, ये चीज़ को इम्पोर्टेंट है। करंट प्राइस के पास बायर है, करंट प्राइस के पास सेलर है, करीब करीब पे, यानी 23 पे अगर बायर है का मार्केट प्राइस है, तो कम से कम 2250 पे तो होना चाहिए बायर। और दूसरा सेलर कहाँ पर 24 तो होना चाहिए, कम से कम, या 2350 तो होना चाहिए, 24 तक तो भी होना चाहिए। मगर यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है कि एकदम हम बाई कर सकें। तो टोटली ऐसे इस चीज़ को हम अवॉइड करने में बेटर है अपने लिए। ठीक है। अब दूसरा सिंपल जो हमको ट्रेड करना, जो जिसमें करना होता है, वो कौन सा होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है यूपीएल वाला 720 ये पी इसलिए लिया, इस पी क्यों लेते हैं, क्योंकि यूपीएल नीचे गिरने वाला है, इस वजह से हम पी लेते हैं। ओके। जब लेने से पहले आपको क्या देखना है, जब मार्केट प्राइस क्या है, 6 रुपया 80 पैसे, 680। और देखिए यहाँ पर बायर कहाँ पर है, 675 में, और सेलर कहाँ पर है, 685 में। ये सही है, एकदम सही है ऐसा। ऐसे टाइप में आप जब जाएंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा ज़्यादा, यानी मतलब आप करेक्ट ये चीज़ को ध्यान लेते हुए आपको एंट्री लेना है आपको, राइट। क्योंकि यहाँ पर करंट प्राइस भी सेम रेट में करीब करीब है, बायर भी रेट वहीं पर ही है, करीब पे है, और सेलर भी वहीं पर है। जब आप खरीदने जाएंगे तो अब 685 में आपको आसानी से मिल जाएगा, 6.85 में, राइट। तो ये ध्यान रखिए आप नेक्स्ट जब भी आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। और अच्छा, इसके साथ साथ में और एक दूसरी बात है, ये तो था ऑप्शंस को आप ट्रेड करने से पहले कैसे क्या देखना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जब ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करेंगे, तो पहला तो मैं कहता हूँ जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, तो बेटर टू अवॉइड इन द लास्ट मंथ, हर मंथ का लास्ट वीक जो होता है ना, लास्ट वीक, तो वो वीक में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना थोड़ा अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर होता है, राइट। क्योंकि वो टाइम पर वो ऑप्शंस पूरे इरोड होने जाते हैं, एकदम पूरा ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो टाइम पर, बढ़ने से ज़्यादा घटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटर टू अवॉइड लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हमेशा ऑप्शंस। और फर्स्ट वीक ऑफ का जो आप ट्रेड लेते हैं, वो लेने से पहले एक ध्यान में रख लीजिए आप लोग कि जब भी आप खरीदते हो तो इट विल बी इन हाई प्राइस में, प्रीमियम उसका ज़्यादा हाई होता है, वो भी याद ध्यान में देना है आपको। प्रीमियम यानी आप अक्टूबर का आखिरी महीने में या नवंबर की फर्स्ट वीक में कोई ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है, ऑप्शन में, तो उस टाइम पे जो भी ले रहे हो ऑप्शन, उसका प्राइस बढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी, क्योंकि वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, उस वजह से एकदम हाई प्राइस प्रीमियम प्राइस होता है। तो लेने से पहले थोड़ा सोच लेना है, क्या वो प्राइस पे मैं अगर लूंगा तो क्या सही है या नहीं है, आपको थोड़ा बहुत सोच लेना है, ठीक है। आपको ध्यान कैलकुलेट करके आपको ट्रेड करना है, राइट। तो ये तो था आपको ऑप्शंस में देखने के लेने से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या दिक्कत लेना है ऑप्शंस का। अच्छा, उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ की बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, थोड़ा बहुत, अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कोई लोग अगर नहीं जानते तो लाइन डाल सकते हैं, मैंने बताया था। अगर नहीं आता तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स अलर्ट बोलकर। यहाँ पर ये जो लाइंस आ रहे हैं, ऑटोमेटिक जो लाइंस आता है, ये लाइन से मैं क्या क्या है क्या नहीं मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको कहाँ पर जाकर हम ये लेना है मैं बताता हूँ। ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, रिमूव कर कर। ये यहाँ पर ये सिर्फ ये इंडिकेटर मेरे को इसमें मिला है ट्रेडिंग व्यू में, आप भी जाकर देख सकते हो इसका। फिब यहाँ पर नीचे वाला देखिए आप, फिब पिवोट पॉइंट अलर्ट्स, इसको जब क्लिक कर लीजिए ये आ गया, राइट। तो ये है क्या एक्चुअली, यहाँ पर देखिए आपको दो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर नज़र आ रहा है पी, और ये प्राइस, पी मतलब प्राइस जहाँ पर है, और ये रेसिस्टेंस 1, और ये सपोर्ट S1 मतलब सपोर्ट, S2 मतलब सपोर्ट 2, S3 मतलब सपोर्ट 3, और यहाँ पर R मतलब रेसिस्टेंस, R2 मतलब रेसिस्टेंस 2, यानी